हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी बहुत को सभी बच्चे खुश हैं, स्वस्थ हैं। यस। तो बेटा ये देखो, ये है आज की हमारी वर्कशीट नंबर 134। तो सभी बच्चे वर्कशीट शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो बेटा ध्यान से देखो, ये आज की हमारी वर्कशीट है। तो आपको पता ही होगा हमें पहले क्या करना है। सबसे पहले तो विद्यार्थी का नाम, बच्चे अपना नाम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे अपने शिक्षक और शिक्षिका का नाम। ये हमारे कक्षा 3 के बच्चों के लिए वर्कशीट है। यहाँ लिखेंगे अपना सेक्शन A, B या C, जो भी आपका सेक्शन हो। ये हमारी वर्कशीट नंबर 134। क्या डेट है? 17 दिसंबर 2020। ये हमारी हिंदी कार्यपत्रिका है जो आपकी पाठ्यपुस्तक रिमझिम से ली गई है। पाठ का नाम है टिप टिपुआ। ये नया चैप्टर है आज का हमारा, टिप टिपुआ। तो शुरू करें, अच्छे से पढ़ लीजिए। आपके पास रिमझिम बुक है ना, उससे। तो ये आज का हमारा टॉपिक है पर्यायवाची शब्द। नमस्ते बच्चों, नमस्ते प्यारे बच्चों। उम्मीद है कि आपने पाठ टिप टिपुआ बहुत ही उत्साह के साथ पढ़ा होगा। तो जिसने नहीं पढ़ा वो पढ़ लीजिए। चलिए बच्चों, पाठ की निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़ते हैं। तो एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। सारा गांव बारिश से परेशान था। बुढ़िया की झोपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था। टिप 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 टिप। ठीक है, तो ये है। फिर ये आपकी जो स्टोरी है, पाठ का नाम है टिप टिपुआ, उसकी पंक्तियां हैं। तो बच्चों, इन पंक्तियों में बारिश शब्द आया है। हम बारिश को वर्षा, बरखा या बरसात भी कहते हैं। तो ये सभी शब्द बारिश शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं, यानी समान अर्थ बताने वाले शब्द को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ठीक है, यानी अगर हम वर्षा कहें तो उसका मतलब भी बारिश है, बरखा कहें तो बारिश, बरसात कहें तो उसका मतलब भी बारिश है। तो यानी ये क्या है? समान अर्थ बताने वाले शब्द। तो इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं पर्यायवाची शब्द। तो आज का हमारा प्रश्न नंबर 1 देखो। प्रश्न नंबर 1 क्या है? नीचे लिखे शब्द समूहों में से उन शब्द पर गोला लगाइए जो शब्द समूह से अलग हैं। ठीक है, तो का देखो, का तो जो माँ है, माँ का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है माता और अम्बा। और पिता क्या है? पिता अलग है। ठीक है, तो इस पर हमने पिता पर गोला लगा लिया है। फिर नेक्स्ट देखो, खा क्या है? शेर। तो शेर का जो पर्यायवाची शब्द होता है, शेर का पर्यायवाची शब्द होता है सिंह और वनराज। और यहाँ पर भालू अलग है, तो हमने भालू पर गोला लगा लिया है। ठीक है, फिर देखो गा क्या है? सूरज। तो सूरज को हम भानु भी कहते हैं और दिनकर भी कहते हैं। यहाँ पर चांद अलग है, तो चांद पर गोला लगा लिया। फिर घा देखो, मित्र। तो मित्र को क्या कहते हैं? दोस्त भी कहते हैं, सखा भी कहते हैं। यहाँ पर अलग है राजा, तो यहाँ पर हमने राजा पर गोला लगाया, यहाँ पर हमने पिता पर गोला लगाया था। ठीक है, तो ये हमने सभी जो शब्द इन शब्द समूह से अलग हैं उन पर हमने गोला लगा लिया है। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 2 हमारा, चित्र पहचान कर दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो यहाँ पर देखो, ये चित्र है बादल। ठीक है, तो बादल का हमें 2 पर्यायवाची शब्द लिखना है। जैसे बादल को कहते हैं मेघ, मेघ घ। ठीक है, मेघ। और क्या कहते हैं? जलधर कहते हैं, जलधर, जलधर। और कहते हैं घन भी कहते हैं। ठीक है, घन, बादल को घन भी कहते हैं। और क्या कहते हैं? वारिद भी कहते हैं, वारिद। तो देखो मैंने 4 लिख दिए हैं, आपको जो अच्छा लगे आप लिख लीजिए। और ये क्या है? ये है फूल। तो फूल को क्या क्या कहते हैं? फूल को पुष्प कहते हैं, पुष्प। और सुमन भी कहते हैं, सुमन। ये फूल का नाम है। ठीक है, और क्या कहते हैं? और कुसुम भी कहते हैं, कुसुम। तो ये फूलों के नाम हैं, इनको हम कहते हैं। तो ये हो गए फूल के पर्यायवाची शब्द, पुष्प, सुमन, कुसुम। और ये बादल के हो गए मेघ, घन, जलधर, वारिद। ठीक है, तो जो आपको अच्छा लगे 2-2 आपको लिखने हैं, 2-2 लिख लीजिए। फिर नेक्स्ट देखो, हमारा प्रश्न नंबर 3 क्या है? प्रश्न नंबर 3 बच्चों, नीचे दिए गए चित्र में देखिए
सोहन को बहुत भूख लगी है, यानी ये सोहन है, इसको बहुत भूख लगी हुई है, लेकिन उसको खाने तक पहुंचने का रास्ता नहीं मिल रहा। और ये रास्ता तभी खुलता है जब सोहन रास्ते के पर्यायवाची शब्द बता पाता है। तो चलिए हम पर्यायवाची शब्द बताकर सोहन की मदद करते हैं। तो देखो शब्द यहाँ पर है, यहाँ पर पर्यायवाची शब्द है, तो यहाँ पर हम सोहन की मदद करेंगे। यहाँ पर हमारा पर्यायवाची शब्द आया पोखर। तो हमें पोखर शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो पोखर का मतलब होता है तालाब। तो यहाँ हम तालाब लिखेंगे, तालाब, ठीक है, तालाब। तो अगर हमने पोखर का, इसको सोहन को पोखर का जो पर्यायवाची शब्द है वो बता दिया है, ठीक है, तो ये पहुंच गया है नेक्स्ट स्टेज पर, भय। अब हमें भय का पर्यायवाची शब्द बताना है। भय का पर्यायवाची शब्द होता है डर, डर, ठीक है। तो अब डर बता दिया है, तो अब कौन सा शब्द आना है? अब आएगा नेक्स्ट शब्द पशु। तो पशु का जो पर्यायवाची शब्द है वो हो जाएगा जानवर, जानवर, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आया लठ, लठ शब्द आया है। अब लठ शब्द का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो होगा डंडा, डंडा, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट शब्द आया नेत्र। तो नेत्र का जो पर्यायवाची शब्द है वो क्या होगा? नेत्र का पर्यायवाची शब्द होगा आँख, आँख कह लीजिए, चक्षु कह लीजिए, ठीक है, आँख या फिर चक्षु। तो ये हमने सोहन की मदद की है खाने तक पहुंचने में। तो सोहन खाने तक पहुंच गया है, देखो, है ना। तो हमने सभी पर्यायवाची शब्द यानी शब्दों के पर्यायवाची शब्द बता दिए हैं। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है हमारा प्रश्न नंबर 4। बच्चों, पाठ टिप टिपुआ के आधार पर बताइए कि बाघ चुपचाप धोबी के पीछे क्यों चल पड़ा। तो आपको पहले तो देखो अपनी जो पाठ्य पुस्तक है रिमझिम उसका पाठ पढ़ना है टिप टिपुआ। तो इसका जो आंसर है आपको तभी समझ में आएगा। तो चलिए मैंने लिखा हुआ है आपके लिए आंसर, आप देख लीजिए। ये देखो, ये है हमारे प्रश्न नंबर 4 का उत्तर है। टिप टिपुआ के डर के मारे बाघ घास में छिपा था। अंधेरा होने के कारण धोबी को अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने तुरंत बाघ पर लठ बरसाने शुरू कर दिए। बाघ ने मन ही मन सोचा कि यह धोबी ही टिप टिपुआ है, ठीक है, उसने मुझे खोज लिया है। यदि जान बचानी है, यदि जान बचानी है तो जो धोबी कहे उसकी बात मान लेनी पड़ेगी। धोबी बाघ का कान पकड़कर खींचता हुआ घर की तरफ चल दिया और बाघ बिना कुछ कहे उसके पीछे पीछे चल पड़ा। यानी जो बाघ था वो धोबी से नहीं, वो टिप टिपुआ से डरता था और उसने सोचा कि जो ये धोबी है यही टिप टिपुआ है। लेकिन रात हो रही थी तो जो धोबी था वो जो उसका गधा था वो उसको ढूंढने के लिए निकला था, लेकिन अंधेरे में उसको बाघ ऐसा लगा जैसे कि उसका गधा हो। तो उसने जैसे ही बाघ देखा तो उसने सोचा ये मेरा गधा है, अंधेरे में उसको दिखाई नहीं, तो उसने उस पर लठ बरसाने शुरू कर दिए। और टिप टिपुआ पहले डरा हुआ, बाघ पहले डरा हुआ था टिप टिपुआ से। तो उसने सोचा कि ये जो धोबी है यही टिप टिपुआ है, अगर मुझे अपनी जान बचानी है तो इसकी सारी बात माननी पड़ेगी। तो फिर वो उसके पीछे पीछे धोबी के पीछे पीछे चल दिया, ठीक है। तो ये हमारा आंसर था। फिर नेक्स्ट देखते हैं। तो बेटा ध्यान से देखिए, ये हमने क्वेश्चन नंबर 4 अभी कर लिया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, अभिभावकों के लिए सुझाव। बच्चों से बात करें कि पानी की बचत करना क्यों आवश्यक है और हम घर पर पानी की बचत कैसे कर सकते हैं। बरसात के पानी को जमा करके आवश्यकता अनुसार प्रयोग करने के फायदे भी बच्चों को बताइए। यानी जो बरसात का पानी होता है उसे अगर हम जमा करके रखें तो इसके प्रयोग और इसके क्या फ़ायदे हैं ये आपको बच्चों को बताने हैं। फिर नेक्स्ट है कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार। अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोइए। तो बेटा ये थी आज की हमारी वर्कशीट। सभी बच्चों को क्या करना है, अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोते रहना है, क्योंकि आपको पता ही है कि कितनी भयंकर बीमारी चल रही है कोरोना, ठीक है। तो इससे बचने के लिए हमें सेफ्टी रखनी है, घर पे रहना है, सुरक्षित रहना है।
तो ये थी आज की हमारी वर्कशीट। सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय बेटा। वीडियो को लाइक कीजिए और सभी जितने भी आपके दोस्त हैं उनको शेयर कीजिए। थैंक यू।